भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक नंबर 1 राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर बाघ को उसकी शक्ति, चपलता और अपार शक्ति के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ इसे आधिकारिक दर्जा मिला। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन देश के बड़े हिस्से में बाघों की उपस्थिति और उनके संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए इसे चुना गया। यह भारत के वन्य जीवों के साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। नंबर 2 राष्ट्रीय पक्षी। भारतीय मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण इसकी सुंदरता, धार्मिक महत्व और पूरे भारत में व्यापक उपस्थिति थी। मोर भारतीय संस्कृति, लोक कला और पौराणिक कथाओं जैसे कार्तिकेय का वाहन से गहरा जुड़ा है। इसे चुनने की एक व्यावहारिक वजह यह भी थी कि आम नागरिक इसे आसानी से पहचान सकता था और इसकी सुंदरता भारत की विविधता को दर्शाती है। नंबर 3 राष्ट्रीय पुष्प। कमल का फूल पवित्रता, आध्यात्मिकता और उर्वरता का प्रतीक है। कीचड़ में उगने के बावजूद यह गंदा नहीं होता, जो इस विचार को दर्शाता है कि व्यक्ति को सांसारिक मोह माया के बीच रहकर भी अछूता और शुद्ध रहना चाहिए। प्राचीन भारतीय साहित्य और कला में इसका उल्लेख मिलता है। यह भारतीय संस्कृति की कोमलता और शांतिपूर्ण विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे चुना गया। नंबर 4 राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद को इसकी विशालता और अम्रता, लंबी आयु के कारण राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। इसकी लटकती जड़ें दोबारा जमीन में जाकर नए तने बनाती हैं, जो एकता और निरंतरता का प्रतीक है। सदियों से यह गांवों में पंचायत और चर्चाओं का केंद्र रहा है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह भारत की गहरी जड़ों और देश के संरक्षण देने वाले स्वभाव को दर्शाता है। नंबर 5 राष्ट्रीय फल। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह प्राचीन काल से ही भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मुगल काल से लेकर आज तक आम की सैकड़ों किस्में भारत की जलवायु और मिट्टी की प्रचुरता को दर्शाती हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने भी इसकी प्रशंसा की है। यह भारत की समृद्ध, मिठास और सुखद जलवायु का प्रतीक है, जिसके कारण इसे राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त हुआ।